Question first. Snowfills contains just about large granules. Option A 100, option B 200, option C 300 and option नंबर D 400. तो स्नोफिल्स में कितने लार्ज ग्रेनुअल्स होते हैं फ्रेंड्स? तो आपके पास टाइमिंग है, आप 8 सेकेंड के अंदर अपने को नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होता है 200। तो आंसर नंबर बी 200 लार्ज ग्रेनुअल्स स्नोफिल्स आर स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल्स। दिस point inflammatory white blood cell generally has a nucleus with two lobes, veloped and cytoplasm filled with approximately 200 large granules containing enzyme and proteins with different known and unknown functions. Next, question number second. Fatty acids are stored in the form of triglycerol tissue in the of adipocyte cell, nucleus, cytoplasm, mitochondria and lysosome। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर बी साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। Zeiman's dot is found in option number A Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale and Plasmodium malariae। तो ये किसमें पाया जाता है Zeiman's dot? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो होता है Plasmodium malariae। तो जो Zeiman's dot is found in the erythrocytes in parasitic protozoa Plasmodium malariae। It is directed for noticing any effect of anticoagulants such as the EDTA in the red blood cell for malaria diagnosis। तो ये जो Zeiman's डॉट पाया जाता है वह प्लाज्मोडियम मलेरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच इज द ट्यूमर मार्कर फॉर पैनक्रियाटिक कैंसर? पैनक्रियाटिक कैंसर का CA15-3, CA27-29, CA19-9 एंड CA1-5। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह आंसर नंबर सी CA19-9। तो ट्यूमर मार्कर आर substances that can sometimes be found in the blood when a person has cancer. Tumor marker that may be helpful in pancreatic cancer are CA19-9 carcino embryonic antigen CEA, which is not used as often as CA19-9। तो पैनक्रियाटिक के लिए 19-9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द बेस दैट काउंट्स द नंबर ऑफ इम्मेच्योर RBC इज द ऑप्शन नंबर ए ऑस्मेटिक, फ्रेजिलिटी टेस्ट, रेटिकुलोसाइट काउंट, RBC काउंट एंड स्टेब सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इमेच्योर RBC के लिए काउंट किया जाता है वो होता है रेटिकुलोसाइट काउंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर एंड और percentage of reticulocyte in the blood to help evaluate conditions that affect red blood cells RBC such as anemia or bone marrow disorders. Reticulocytes are newly produced relatively immature red blood cell। जो immature red blood cell होते हैं उनके काउंट के लिए रेटिकुलोसाइट काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फॉग इज अ सॉल्यूशन ऑफ। फॉग किसका सॉल्यूशन होता है? एयर इन वाटर वेपर्स, एयर इन एयर, वेपर्स इन वेपर्स एंड वाटर वेपर्स इन एयर। इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर डी कोलोडायल सॉल्यूशन। तो इसे कोलोडायल सॉल्यूशन कहते हैं। फॉग इज अ कोलोडायल सॉल्यूशन इन विच वाटर का कोलोडायल सॉल्यूशन होता है। वाटर जो होता है वह इट इज़ डिप्रेस्ड इन द एयर गैस डिप्रेशंस एंड मीडियम में होता है। तो इसलिए फॉग जो होता है वह पानी का भाप होता है जो वायु में होता है। नेक्स्ट है हिस्टिडीन रिच प्रोटीन 2 इज रिलेटेड टू। ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, बी फैल्सिपेरम, सी ओवल एंड डी वाइवेक्स।
तो हिस्टीडीन रिच प्रोटीन HRP2, तो हिस्टीडीन फैल्सीफेरम से होता है हिस्टीडीन रिच प्रोटीन 2 HRP2, जिसे कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म हिस्टीडीन रिच प्रोटीन होता है, इज अ नेचुरली ऑकरिंग हिस्टीडीन एंड एलेनिन rich protein localized in several cell compartments including the cytoplasm और P falciparum, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है उसमें यह होता है हिस्टीडीन रिच प्रोटीन 2। तो फैल्सीफेरम इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अब आगे बढ़ते हैं। तो है फुल नेम ऑफ HRP2। ऑप्शन नंबर ए हिस्टीडीन रिच प्रोटीन 2, हिस्टामिन रिच प्रोटीन 2, हिस्टीडीन रियल प्रोटीन 2 एंड हिस्टामिन रियल प्रोटीन 2। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह आंसर नंबर ए हिस्टाडीन रिच प्रोटीन 2। तो हिस्टाडीन रिच प्रोटीन 2 HRP2 is an abundance protein expressed only by Plasmodium falciparum. Endemic countries can use to determine the prevalence of parasites and HRP2 by 3 gene deletion causing negative HRP2 RDT result among symptomatic falciparum patients. Next question number 9. 1 gram of hemoglobin in produced. Option number A 60 mg bilirubin, B 120 mg bilirubin, C 20 mg bilirubin and D 35 mg bilirubin। एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर D 35 mg bilirubin। तो द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ बिलिरुबिन इन ह्यूमन प्लाज्मा इज 0.3 to 1.1 mg per deciliter, 1 gram of hemoglobin L, 35 mg of bilirubin, which is the carry in the loosest association which albumin of the plasma by systematic circulation। तो इस 1 ग्राम हीमोग्लोबिन से बिलिरुबिन जो प्रोड्यूस होता है वह 35 mg प्रोडक्ट होता है, उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। सर्कल ऑफ विलेज इज फाउंड इन, तो विलाई कहाँ पाया जाता है? लीवर, ब्रेन, डिओडिनम या स्टमक में। तो विलाई तो आप सभी को पता ही है फ्रेंड्स, विलाई कहाँ पाया जाता है? तो ये है सर्कल ऑफ विलाइज, यहाँ इंटरवर्ड कॉमा में लगा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है वह है ब्रेन। तो द सर्कल ऑफ विलाई इन द ज्वाइनिंग एरिया ऑफ सेवरल आर्टरीज एट द बॉटम इंफीरियर साइड ऑफ द ब्रेन, ब्रेन में पाया जाता है इंफीरियर साइड में। एट द circle of villi that internal carotid arteries branches into smaller arteries and supply oxygenated blood to over 80% of the cerebrum। cerebrum में 80% से अधिक का यह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। प्रेशर लविंग बैक्टीरिया इस, कौन से बैक्टीरिया को प्रेशर पसंद होता है? हेलोफाइलिस, थर्मोफिलिस, बेरोफिलिस एंड साइक्रोफिलिस। तो ये 4 प्रकार के बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है बेरोफिलिस। तो स्टडी से पता चला है, स्टडी ऑफ बेरो टॉलरेट हाई प्रेशर एंड बेरोफिलिक डिपेंडेंट ऑन हाई प्रेशर। जो बेरोफिलिक होता है वह हाई प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। कल्चर्स ऑफ डीप सी बैक्टीरिया शो that both types are present and the distribution of this organism is a function of depth। तो फ्रेंड्स यह मेरे क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। फ्री नोट्स के लिए आप यहाँ नीचे दिया हुआ है वहाँ से